हेलो एवरीवन, मैं प्रिया। आज मैं आप लोग के साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ इंस्टाग्राम रील के बारे में। कैसे रातों रात मेरी इंस्टाग्राम रील वायरल हो गई थी और मुझे इसका पता भी नहीं चला था। लेकिन जिस चीज़ ने उसे वायरल बनाया था वो बहुत ही वियर्ड थी। शुरुआत हुई थी जब मैं अपने पति अनुज के साथ जैसलमेर घूमने गई थी। जैसलमेर में हमने कोई होटल बुक नहीं किया था, बल्कि एक पैलेस में एक रूम बुक किया था। वो पैलेस भी लगभग होटल में ही कन्वर्ट हो चुका था। जिन राजा राजपूत का वो होटल था, जो उनका पैलेस हुआ करता था, उसमें चप्पे चप्पे में उनकी याद बसी थी। उनकी असंख्य तस्वीरें, उन्हें मिले कई पुरस्कार, उनकी शिकार करती हुई तस्वीरें। उनका ऐसा व्यक्तित्व था कि पल पल मैं उनके परिवार की तरफ आकर्षित होती जाती। वो कैसे दिखते थे, वो क्या करते थे, उनके बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा। वहीं पैलेस में एक लाइब्रेरी थी जहाँ उनके बारे में मुझे बहुत सी मालूमात मालूम पड़ी। उसे मैं मालूम पड़ा कि यहाँ से लगभग 8-10 किलोमीटर की दूरी पर एक जंगल सफारी चलती है, जिसमें शिकार सराय नाम का एक छोटा सा महल है। उस महल में ये राजा शिकार जब करने जाते थे तो वहीं ठहरते थे, वहीं विश्राम करते थे और फिर कुछ दिन वहीं रहकर महल वापस आते थे। मेरी बड़ी इच्छा हुई कि मैं भी वो शिकार सराय महल देखूं। लगभग शाम के 5 बज चुके थे। थोड़ी देर तो हो चुकी थी, पर हम शिकार सराय महल के लिए निकल पड़े। मैं, अनुज और हमारे साथ होटल के 3-4 लोग और थे। शाम ढल चुकी थी। शिकार सराय महल के पास पहुंचते पहुंचते मुझे लगा था वो भी इसी महल की तरह काफ़ी शानो शौकत से भरा एक महल होगा, लेकिन उसे देखकर मुझे बड़ी उदासीनता हुई। वो महल अब बिल्कुल जर्जर अवस्था में पहुंच चुका था। टूटा फूटा, उसके मुख्य द्वार पे ताला भी बंद था, जिससे उसके अंदर जाना वर्जित था। मुझे वो महल देख के एक बड़ी कशिश महसूस हुई, तो मैंने उसी महल के आगे खड़े होकर एक 15 सेकंड का वीडियो शूट किया, जिसमें मैंने अपने फॉलोअर्स को बताया कि मैं जैसलमेर के पास एक जगह घूमने आई हुई हूँ। फिर मैंने वो वीडियो पोस्ट कर दिया। उस वीडियो में थोड़ी बहुत जंगल की ऐसे झिंगुर कीट पतंगों की आवाज़ भी आ रही थी, लेकिन मैंने कोई म्यूज़िक ऐड नहीं की। मुझे लगा कि नेचुरल म्यूज़िक में ये वीडियो सबको ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर हम अपने होटल वापस आ गए। जब मैं सुबह लगभग 6 बजे उठी, वहाँ का सनराइज़ मुझे बहुत अच्छा लगता था देखने में, तो मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया। उसने कहा कि पता है प्रिया, तेरा वीडियो तो वायरल हो गया जो तूने कल इंस्टाग्राम पे डाला था। आई वॉज शॉक्ड। वायरल हो गया? वो तो एक 15 सेकंड का सिंपल सा वीडियो था। मैंने बहुत से वीडियो पोस्ट किए थे, लेकिन मेरा कोई भी वीडियो वायरल नहीं हुआ था। मैंने कहा क्या मजाक कर रही हो? बोली पता है 1.2 मिलियन व्यूज़ हैं। मैं सोचने लगी हाउ इज़ दैट पॉसिबल। एक जर्जर सा महल, उसके आगे शूट किया हुआ 15 सेकंड का एक वीडियो वायरल कैसे हो सकता है? मैंने अपना फ़ोन उठाया और वो वीडियो प्ले किया। उस वीडियो में मुझे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया जो उसे वायरल बना दे। फिर मैंने कमेंट सेक्शन ऑन किया और कमेंट्स पढ़ना शुरू किए। सिर्फ एक ही कमेंट सबने किया हुआ था, द डांसिंग घोस्ट, द डांसिंग घोस्ट। मुझे लगा कि मैं ट्रोल हो गई हूँ, मैंने कुछ गलती कर दी है। लेकिन फिर एक कमेंट मैंने पढ़ा, द डांसिंग घोस्ट इन द बैकग्राउंड। अब मेरे होश उड़ गए थे। बैकग्राउंड में कुछ ऐसा था जो इस वीडियो को बहुत ख़ास बना रहा था। मैंने अब फिर से वो वीडियो प्ले किया और ख़ुद को ना देख के अपना बैकग्राउंड चेक किया। पीछे शिकार सराय महल था, उसकी पहली मंजिल पर। जी हाँ, शिकार सराय की उस पहली मंजिल पर कुछ तो वियर्ड था। जब मैंने वीडियो को 2-3 बार प्ले किया, तो मुझे पहली मंजिल पर एक सफ़ेद सी आकृति बहुत तेज़ी से गोल चक्कर काटते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ जाते दिखाई दी। और वो आवाज़ जो मुझे झिंगुरों कीट पतंगों की लगी थी,
वो दरअसल उसके घुंघरू थे, उसके छनछनाते हुए घुंघरू, जिनकी आवाज़ जंगल में गूंज रही थी। मैं बेचैन हो गई। आखिर वो किसकी आत्मा है जो शिकार सराय में इस तरह भटक रही है? मैंने तो इस महल और यहाँ के राजा के बारे में इतनी जानकारी इकट्ठा कर ली थी, लेकिन शिकार सराय महल के बारे में उसमें जिक्र तक नहीं था। क्या वहाँ किसी की आकस्मिक मृत्यु हुई थी? मुझे पता लगाना था। मैं भागकर फिर से लाइब्रेरी गई। वहाँ के लाइब्रेरियन उस महल में कई वर्षों से कार्यरत थे। मैंने उनसे अपना सवाल किया तो उनके चेहरे का हाव भाव रंग ढंग बदल गया और उन्होंने मुझसे कहा, शिकार सराय का जिक्र मत करिएगा, कभी भी नहीं। मैंने उनसे पूछना चाहा कि क्यों, ऐसा क्या हुआ था वहाँ, तो उन्होंने मुझसे कहा, दोबारा नाम मत लीजिएगा, खास करके सूरज ढलने के बाद वहाँ का नाम लेना यहाँ वर्जित है। मैं बेचैन थी। मुझे किसी भी तरह जानना था कि आखिर वहाँ हुआ क्या था, लेकिन मेरे प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई नहीं था। मैंने अनुज से कहा कि क्यों ना हम फिर से शिकार सराय जाएं। मुझे वहाँ बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन अनुज ने साफ साफ वहाँ जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, उन्हें वहाँ बहुत नेगेटिव फीलिंग आई थी, अब वो उस जगह जाना नहीं चाहते। जब हम महल से बाहर घूमने निकले तो पास ही मुझे एक चाय की छोटी सी दुकान दिखी, जिसमें एक बूढ़ा व्यक्ति चाय बनाता था, साथ में मैगी भी सर्व करता था। अनुज और मैंने वहाँ कई बार चाय पी थी। इस बार मैं फिर वहीं रुकी और चाय पीने लगी। अचानक उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, कुछ परेशान लग रही हो बेटा? मैंने कहा, नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक बात आई कि ये भी काफ़ी बुजुर्ग हैं, शायद इस राज के बारे में वो जानते हों। मैंने उनसे कहा, आप शिकार सराय के बारे में कुछ जानते हैं? शाम ढलने को थी। उनने मुझसे कहा, सूरज ढलने के बाद वहाँ का नाम मत लेना। मेरी उत्कंठा शांत नहीं हो रही थी। मैंने मन में सोचा, क्या हो जाएगा वहाँ का नाम लेकर? देखती हूँ मैं भी कितना बुरा हो सकता है। मैंने कई बार मन में शिकार सराय का नाम लिया, उस आत्मा के बारे में सोचा जो वहाँ भटक रही थी, और गूगल पे उसके बारे में सर्च भी किया। यहाँ तक कि उस पर सर्च करते करते मुझे कब आँख लग गई मुझे पता भी नहीं चला। रात में सपने में मुझे महसूस हुआ कि मेरे कमरे के दरवाजे खुले रह गए हैं और तेज़ हवा से पर्दे हिल रहे हैं। मैं उठ के कमरे का दरवाज़ा बंद करने गई तो एक बहुत सुंदर सी स्त्री हंस के मुझे बुला रही थी। बोली, कुछ जानना चाहती थी ना, आओ मेरे साथ। मैं खिंची से उसके पीछे चली जा रही थी। वो आगे आगे चलती जाए और मैं उसके पीछे चुंबक से खिंची जा रही थी। उसके पैरों से घुंघरुओं की छन छन की आवाज़ें आ रही थीं। थोड़ी देर बाद हम वहीं शिकार सराय महल में थे, पर वो महल अब जर्जर नहीं था, न टूटा फूटा था। बहुत सुंदर सजीला महल था। ऊपर पहली मंजिल पर फूलों की क्यारियों से लदे हुए गमले रखे थे, जिससे बहुत सुगंधित हवा पूरे जंगल में बह रही थी। वहाँ दास दासियाँ थे, बड़े बड़े झूमर थे और इतना सुंदर वातावरण था कि मैं आपसे क्या बताऊं। जी चाह रहा था कि बस यहाँ से कहीं भी वापस ना जाऊं, यहीं रह जाऊं। मैं उस महल में ऊपरी मंजिल पर गई। अब वो औरत जो मेरे आगे चल रही थी वो कहीं गायब हो गई और वह मुझे सामने बालकनी में खड़ी दिखाई दी। उसकी खूबसूरती ऐसा तराशा हुआ जिस्म, ऐसे तीखे नैन कि जो एक बार देख ले वो ज़िंदगी में कभी उसका चेहरा ना भूल पाए। और यहाँ के जो महाराज थे वो वैसे ही रौबीले शानदार जैसे वो अपनी तस्वीर में दिखते थे। उनके बगल में खड़े उनसे कुछ बातें कर रहे हैं। मैं उनकी बातें ठीक से सुन नहीं पा रही थी, पर
कोई बहुत अच्छी बातें नहीं हो रही थीं। वो स्त्री थोड़े गुस्से में थी और राजा साहब उनसे कह रहे थे कि वो जल्दी ही लौटकर वापस आ जाएंगे और शायद वो कहीं जा रहे थे, उन्हें शिकार सराय में अकेला छोड़कर। वो कह रहे थे कि दास दासियां सब यहाँ मौजूद हैं, उन्हें खतरे की कोई बात नहीं। वो स्त्री बहुत दुखी थी, वो रो रही थी। उन्हें रोता देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा जी चाह रहा था कि राजा साहब से बढ़ के आगे कह दूं कि आप ना जाइए इन्हें छोड़कर, इनके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। तभी राजा साहब पलटे और दंदनाते हुए नीचे चले गए। वो स्त्री वहीं ऊपर बालकनी में खड़ी आंसू बहाती रह गई। राजा साहब चले गए और उनके जाते ही जैसे पूरा महल शोक में डूब गया। वो स्त्री भी बहुत दुखी थी। शाम ढलने को थी, तभी सीढ़ियों से किसी के ऊपर आने की आहट हुई। मैं बहुत खुश हो गई कि राजा साहब लौट आए। अब ये बहुत खुश हो जाएंगी और शायद ये खुश होकर वही नृत्य करेंगी जिसको देखने के लिए मेरा मन बेचैन था। लेकिन वो राजा साहब नहीं थे, मैं तो उन्हें अच्छे से जानती थी। वो ऊपर आए, उन्होंने उस स्त्री को आवाज़ लगाई। वो पलटी तो उनके चेहरे पर जैसे गुस्से का भाव आ गया। उस पुरुष के आने पर वो खुश नहीं थी। वो वहीं बिस्तर पर बैठ गए और उन्होंने कहा, अब महफिल जमेगी, घुंघरू पहन लो, आज तुम्हारा नाच हम भी देखेंगे। महाराज तो 4-5 महीने के लिए बाहर चले गए, अब तुम नृत्य करोगी और तुम्हारी हुस्न का जलवा हम सब देखेंगे। ये सुन के वह स्त्री आग बबूला हो गई और उनके बीच में बहुत बहस छिड़ गई। तब तक में सीढ़ियों से कुछ और लोगों के ऊपर आने की आवाज़ आई। वो वहाँ के सैनिक नहीं थे, शायद वहाँ के नामी गिरामी लोग थे जिन्होंने मोतियों के हार पहने थे, बहुत सुंदर सी ड्रेस पहनी थी। लग रहा था वहाँ के जाने माने रईस होंगे। वो कहने लगे, कोई महारानी नहीं हो तुम यहाँ की, राजा की प्रेमिका हो, नाचने वाली हो, तुम्हारी औकात तुम्हें आज दिखाई जाएगी। वो स्त्री जैसे पतिव्रता स्त्री होती हैं, वैसे उनकी आंखों में ज्वाला धधक रही थी। वो बहुत गुस्से में थी। दीवार पे राजा की तलवार टंगी थी, उन्होंने वह तलवार उठा ली और कहा कि अगर किसी ने उन्हें छूने का प्रयास भी किया तो वो अपनी जान दे देंगी। लेकिन हवस के पुजारी ये सारे शख्स उसके पीछे गीदड़ों से दौड़ पड़े। वह स्त्री बहुत तेज दौड़ी और सामने बालकनी से वो नीचे गिर गई। उसके गिरने की आवाज़ के साथ ही मेरी आंखें खुल गईं। मैं पसीने में लथपथ थी। शिकार सराय महल का राज मेरे आगे खुल गया था। वो उनकी प्रेमिका थी, इसीलिए उनका जिक्र यहाँ कोई नहीं करता। वो बेचैन आत्मा महाराज के लिए तड़प के रह गई होगी। प्रेम क्या चीज़ होती है, इसकी तड़प तो मैं भी जानती थी। मुझे शिकार सराय में उस भटकती आत्मा के लिए बहुत दुख महसूस हो रहा था, लेकिन मैं चाह कर भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाई और मैं वापस अपने शहर लौट आई। लेकिन आज भी जब मैं वह वाक़या याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब मैं अपने शहर वापस आई तो मुझे कई लोग के कॉल आने लगे कि मैं कहाँ गई थी। मैंने सबसे पहले अपनी इंस्टाग्राम की वो रील डिलीट कर दी। मैं नहीं चाहती थी कि उस दुखी आत्मा को कोई तंग करने फिर उस शिकार सराय जाए। मैंने किसी को भी इस राज का उद्घाटन नहीं किया कि मैंने क्या कुछ देखा। मैं बस यही चाहती थी कि वो आत्मा जिस हाल मर भी है वो वहाँ खुश रहे और उसे शांति मिल जाए। मेरा आज का संस्मरण सुनने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और ऐसे ही इंटरेस्टिंग किस्से सुनने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल लघु कृति। बाय फॉर नाउ।